Assalamu alaikum dear student. My name is Rabia Salman here. I am your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. So students, hopefully all of you are fine. Yesterday our topic is about what is ICT and what is computer. अब हमारा उसी से रिलेटेड टॉपिक है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा प्रीवियसली मैंने आपको गाइड किया था कि कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद हम रिजल्ट जो है वो आउटपुट पर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन हमारे हैं एडवांस कि हम किस फेज से एक फेज से दूसरे फेज में जब हम एंटर होते हैं तो हम किन किन चीज़ों को हमने फेस किया हुआ है और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हमारी फर्स्ट जनरेशन में क्या था, क्या डेवलपमेंट्स आई, उसके बाद क्या चीज़ आई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की जनरेशन से पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो 2000 साल पहले यानी 2000 ईयर्स अगो हमने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया था। वो एक वुडन रैक पे होता था। वुडन रैक अब एबैकस के नाम से जाना जाता है। अभी भी बिगनर्स जो बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको ये दिया जाता है खेलने के तौर पर, उनको समझाने के तौर पर एबैकस किया जाता है। वो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं और उसमें जो बीड्स जो होते हैं वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई। तो कंप्यूटर की डेवलपमेंट में हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो यूनिवेक है। इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, कंप्यूटर्स कहलाते हैं ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा अनरिलायबल थे, इसको आप घरों में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। उसकी रीज़न क्या थी, क्या उसका डिसएडवांटेज था कि उसका जो साइज था वो 30x50 था और उसका जो वेट था ना वो 30 टन था। तो आप खुद सोचें कि 30 टन को रखना एक जगह पर बहुत मुश्किल होता था। इसमें जो प्रोसेसिंग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती थी वो वैक्यूम ट्यूब होती थी। वैक्यूम ट्यूब वेरी थिन, वेरी स्मॉल ग्लास ट्यूब होती थी और इसमें एक कंप्यूटर के अंदर 20,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स का जो है वो इस्तेमाल होता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि अगर वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर थोड़ा सा हीटअप हो गया, थोड़ा सा भी वो ख़राब हो गया तो ये वैक्यूम ट्यूब्स कोलैप्स हो जाती थी, टूट जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स टूटती थी तो सारा सिस्टम हमारा जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता, तबाह हो जाता था। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो अनरिलायबल थी, इतना हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते थे, कॉस्टली थी और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी उसकी बहुत ज़्यादा स्लो थी। ये थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जो सेकंड दौर जो आया कंप्यूटर का, क्या वजह है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई। फर्स्ट जनरेशन में जैसे आपने वैक्यूम ट्यूब लगाई, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेसमेंट हो गई ट्रांजिस्टर्स की। ट्रांजिस्टर्स जो थे, जहाँ पर आपके पास 20,000 जो है एक कंप्यूटर के अंदर 20,000 ऑलमोस्ट 20,000 वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ये रिप्लेसमेंट होने के बाद आपकी 20 की जगह 40 जो है आप वैक्यूम ट्यूब यूज कर सकते थे। यानी कि एक वहाँ पर आपने इस्तेमाल की है अगर 20,000 वैक्यूम ट्यूब तो एक 40 की जगह आप एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एक ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की जो है एक चिप लाइक थिंग होती थी, वो कंप्यूटर के अंदर लगी होती थी और ये जो थे ये मोस्ट रिलायबल कंप्यूटर होते थे, इतने कॉस्टली नहीं होते थे, अनएक्सपेंसिव नहीं होते थे और इसकी जो हाई एक्सेसिंग स्पीड भी जो थी वो इनकी ज़्यादा थी अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और इसकी जो एग्जांपल है वो है IBM 1401। ठीक है, ये इन्होंने IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था। IBM के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। IBM मीन्स होता है I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस और M फॉर मार्केटिंग। ये एक कंपनी है बहुत बड़ी कंप्यूटर की जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या डेवलपमेंट्स आई, क्या चेंजेस आई। थर्ड जनरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आ रही है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। इसको आई मीन इंटीग्रेटेड C फॉर सर्किट। ठीक है, ये भी एक चिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होता है, कंप्यूटर के अंदर ही होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये था कि इसमें जो आपकी जो मेमोरी थी वो बहुत स्पीड अप हो गई, बहुत तेज हो गई, हाई प्रोसेसिंग स्पीड हो गई। ठीक है, काम आपका मच रिलायबल हो गया और कॉस्ट है वो कम होती गई। यानी कि फर्स्ट जनरेशन से लेके अगर मैं आपको थर्ड जनरेशन का बताऊं
तो जो है उसमें जो स्पीड जो है वो तेज होती गई और जो कॉस्ट है वो आपकी कम होती गई। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये बेसिकली आपका वायर्स पर डिपेंडेंट होता है। ये बहुत बड़ी थिन सी वायर्स होती हैं, जिसमें हमारे माल होते हैं ना, इतनी थिन सी वायर्स होती हैं जिसके साथ सारा सिस्टम जो है वो आपका अटैच हुआ होता है। ठीक है, सारे सिस्टम अटैच हुआ होता है और सारी चीज़ें जो है उसके साथ कनेक्टेड हुई होती हैं आपके आईपी चिप्स के साथ। आप उसमें काम अपना एंटर करते रहते हैं और काम जो है वो हमारा बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी डेवलप होता रहता है। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स की जो सबसे मोस्ट एग्जांपल, जो पॉपुलर एग्जांपल है वो IBM 360 है। ठीक है, IBM मैंने भी आपको बताया इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग कंप्यूटर की कंपनी है, जिन्होंने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं अपनी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में इंकलाब बर्पा होता जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डे बाई डे हमारी जो चीज़ें हैं ना वो फास्टर की तरफ आती जा रही हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पास हम देखें ना फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो मच रिलायबल हैं। ठीक है, कॉस्ट कम है, रिलायबल ज़्यादा है, कॉस्ट कम है और मोस्ट एफिशिएंट है। यानी कि आप बहुत क्विकली उस पर जो है ना वो काम उस पर आप कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, यानी कि हाई एक्सेप्शन स्पीड है। और ये जो एरा है, ये दौर है, ये फिर हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो चिप इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके पास जो है एक चिप है, छोटी सी चिप है, वो एम्बेडेड हुई होती है आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। ये हाईली सर्किट कॉम्प्लेक्स चिप होती है। हाईली सर्किट का मतलब है कि तमाम वायर, तमाम जो कनेक्शन है वो इसके अंदर एम्बेडेड हुआ होता है, वो इसके अंदर जुड़ा होता है और आपने इसको जो है बहुत तेज़ी से जो है वो उस पर काम चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता और काम आपका फास्ट भी होता है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो IBM की जो है वो आपके पास आती है। IBM जो है मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग की जो कंपनी है उसकी जो एग्जाम्पल आपके पास आती है वो IBM 650 है, तो एग्जाम्पल है ये आपकी। और इसमें जो इंट्रोड्यूस हुई वो आपके पास एप्पल कंपनी इंट्रोड्यूस हुई। एप्पल वालों ने इसमें इतना ज़्यादा इंकलाब, इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया, एप्पल आईफोन आ गए, एप्पल लैपटॉप्स आ गए और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि जिसमें हमारे पास जो काम है वो फास्टर से फास्टर होता चला गया। ये आपकी थी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है हमारा अभी तक फिर ये वाला दौर जो है हमारा फोर्थ जनरेशन का चल रहा है, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं और उसने काम को बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो है हमें जो है तरक्की की तरफ लेके जा रहा है और हम बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत चीज़ों को सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल के दौर है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है। इसमें भी जो चिप लगी होती है वो लगी सेम माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, सेम उसी तरह आपका काम होता है, लेकिन काम आपका इतना हाई एक्सेप्टेड स्पीड पे चला गया है कि आप घर बैठे में आप हर चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही कीमत से उसमें जो चीज़ें आती हैं माइक्रो प्रोसेसर ही, स्पीड आपकी वही है, लेकिन इससे स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आपका काम बहुत स्पीड अप हो गया, बहुत तेज़ी से आपका काम हो गया। फिर हर जो चीज़ें जो आपकी मैनुअली होती थी, जो हम हैंड रिटन लिखते थे, वो चीज़ें जो है सारी आपकी डिजिटल फॉर्म्स में आ गई। जैसे आपके पास लैपटॉप है, आप एक जगह पे दूसरी जगह पे बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, हर वक्त मोबाइल हमारे पास होता है, हम उसमें जो है एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और हम काम कर लेते हैं। तो ये जो एरा है, ये जो दौर है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है, इसमें हम बहुत सारी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत एडवांसमेंट वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसमें आप देखिए कि आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि आप लोग हर काम जो है आर्टिफिशियल हो रहा होता है, यानी कि वैसे लग रहा होता है कि आपका ह्यूमन बेस है लेकिन वो आर्टिफिशियल है। फिर रोबोटिक्स पे हम आ जाते हैं कि अब जैसे पहले कंपनीज ऐसी होती थी कि कोई भी चीज़ आप लोगों ने, कोई पैकिंग का काम करना है, कोई काम करना है, तो आप लोगों ने वो जो काम करना होता था वो आप लोग खुद मैनुअली करते थे। अब जो चीज़ें आ गई हैं वो आपकी रिबोट की सूरत में होती है, रोबोटिक्स में होती है। तो ये सारी से एग्जाम्पल हैं कि आपको डिजिटल एप्स में आपको आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, ये सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गई। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये अभी तक आपकी वाइडली यूज हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब हम स्टूडेंट्स कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हमारे पास आता है कि हमने फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ी हमारे पास, हमने उनमें क्या कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड आपका है
1942 से ये स्टार्ट हुआ 1955 तक, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हम लोग इसमें जो चीज़ यूज़ करते हैं 1942 से 1954 तक, इसमें जो आपके पास चीज़ आई, वो जो प्रोसेसिंग आई, वो मैंने आपको बताया कि वो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स आई, वो आपने वैक्यूम ट्यूब्स लगाई, ठीक है। फिर उसमें जो मेमोरी आपकी इस्तेमाल हुई, वो आपकी इस्तेमाल होती थी, आप बस मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे जिसके अंदर आप चीज़ों को सेव करते थे। और जो लैंग्वेज होती थी वो आपके पास होती थी आपकी असेंबली और मशीन लैंग्वेज। असेंबली और मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। ये बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो इस तरह की होती थी कि हम डाटा एंटर करते थे और वो फ़ौरन उसको कन्वर्ट कर देता था। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। इसको फर्स्ट को हम सेकंड से अगर कंपेयर करें तो सेकंड जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई 1955 से। इसका जो इरा चला, दौर चला, 1964 तक चला। प्रोसेसिंग जो है, इसमें जो चीज़ इस्तेमाल हुई, वैक्यूम ट्यूबिंग की जगह रिप्लेसमेंट कर ली ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको बताया एक चिप की तरह होता था उस तरह। और इसमें जो आपके पास मेमोरी होती थी वो आपकी मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप आ गई। टेप आ गई, थोड़ी सी और एडवांसमेंट हो गई। फिर इसमें जो आपके पास लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल करते थे वो फोटोन और कोबाल करते थे। और बेसिकली फोटोन फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबाल ये बिजनेस फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि ये साइंस। और इसने जो बहुत ज़्यादा इंकलाब बर्पा किया सेकेंड जनरेशन ने, वो आपके बिजनेस में और साइंस में जो है वो इंकलाब आपका आया। फिर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में जो आपके पास इराज हुआ वो आपका 1964 से 1975 तक आपका दौर हुआ। उसमें आपकी जो मेमोरी थी वो आपकी स्टार्ट हुई है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आ गए, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, ठीक है। उसमें जो आपके पास मेमोरी होती थी वो आप लोगों की जो होती थी वो उसमें जो आप सीडी, डीवीडी इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और लैंग्वेजेस में आपकी इसी तरह फोटोन, कोबाल और सी लैंग्वेज आपके पास इस्तेमाल हो गई। कंपैरिजन में स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1975 से स्टिल ये हमारी जो है जनरेशन हमारी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। हम जिसको इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसिंग है, मैंने आपको बताया कि वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए, स्टेप होती थी माइक्रो प्रोसेसर, वो लगना शुरू हो गए इस कंप्यूटर के अंदर। फिर इसमें हमारे पास जो मेमोरी होती थी वो आपके पास सीडी में आप उसको इंस्टॉल कर सकते थे, सेव कर सकते थे, डीवीडी में इंस्टॉल कर सकते थे, और जो है आप फ्लैश ड्राइवर्स में इस्तेमाल कर सकते थे। लैंग्वेज है, उसमें जो लैंग्वेज है वो अपग्रेड हो गई। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, एसक्यूएल आ गई, पाइथन आ गई, और डिफरेंट जो है इसमें लैंग्वेजेस में हमने काम करना शुरू कर दिया, एडवांसमेंट होती गई। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और स्टिल हम उस दौर में हैं। इसमें जो है ULIVC, ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज आपके पास से काम होता था। इसमें बहुत हाई एक्सपेक्टेड स्पीड में काम होता है, बहुत तेज़ रफ्तार काम होता है, बहुत हम लोग रैपिडली इसमें जो है काम करते हैं। ये चीज़ आपके पास वो होती है। और इसमें जो मेमोरी है वो आप सेव कर सकते हैं, जैसे इसी तरह फ्लैश ड्राइव में USB हैं, सीरीज़ हैं। सीरीज़ तो अब इतनी कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन USB जो है वो बहुत पॉपुलर एक चीज़ है, वो उसमें आप डाटा सेव कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो C++ है, पाइथन है, SQL है, HTML है, और इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ये आज का जो है ये लेक्चर था। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन टू टिल फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन आपने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, थर्ड आपने इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ा, फोर्थ आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा, फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर है लेकिन बहुत हाई एक्सेसिव स्पीड में है। होपफुली स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इसको आप अच्छी तरह इसको लर्न करें और इसको पे जो है अपनी कमांड रखें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला कल हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं एनर्जेटिक फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।